यह कहानी है विश्वास की। इस कहानी में एक किसान है जिसका नाम है लेंचो, जिसे लगता है कि जो उसकी फसल खराब हुई है उसकी भरपाई भगवान को करनी चाहिए और वह भगवान से लेटर के द्वारा डिमांड करता है कि वे उसे 100 पीसे भिजवा दे। पीसे उसकी करेंसी का नाम है। लेकिन देखिए आगे क्या क्या होता है इस कहानी में। लेंचो नाम का एक किसान अपने पूरे परिवार के साथ एक नीचे पहाड़ की चोटी पर रहता है। संपूर्ण घाटी में वह अकेला घर था। वहां से नदी व खेत सभी दिखाई देते थे। खेतों में फसल तैयार होने को थी, बस बारिश का इंतजार था। लेंचो ने उत्तर पूर्व की ओर आने वाले मानसून को देख अपनी पत्नी से कहा, आज हमें पानी प्राप्त होगा। पत्नी ने हामी भरी और कहा, ईश्वर ने चाहा तो। तभी पत्नी ने आंगन में खेल रहे बच्चे और खेत में काम करने वाले बड़े लड़कों और लेंचो को भोजन के लिए बुलाया। तभी बारिश की बूंदें टपकने लगी और लेंचो खुशी से उनका आनंद लेने के लिए बाहर चले गया और बोला कि ये सिर्फ बूंदें नहीं, नए सिक्के हैं। छोटी बूंदें 5 सेंट और बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं। तभी अचानक ओले गिरने लगे जो वास्तव में चांदी के सिक्के जैसे लग रहे थे। लड़के बाहर आकर उनसे खेलने लगे, लेकिन लेंचो बहुत दुखी हो गया क्योंकि ओले लगातार 1 घंटे तक गिरते रहे। पूरी फसल के ऊपर ओले ऐसे बिछ गए मानो पूरा खेत नमक से ढक गया हो। लेंचो सोच रहा था कि अब इस वर्ष वह उसका परिवार भूखा रहेगा और कोई उनकी मदद भी नहीं करेगा। लिखना तो वह जानता ही था। उसने अब ईश्वर को याद कर उन्हें पत्र लिखने का विचार किया और फैसला किया कि कस्बे में जाकर वह डाक में पत्र को डालेगा। लेंचो ने लिखा कि ईश्वर, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते तो मेरा परिवार और मैं भूखे रहेंगे। मुझे 100 पीसे की आवश्यकता है जिससे मैं पुनः बुवाई कर सकूं और इस वर्ष हम जी सके। पूरा कारण बताकर उसने पत्र को लिफाफे में डाला और उस पर ईश्वर को मेंशन कर दुख भरी हालत में वह डाकघर गया, टिकट लगाया और पत्र को पत्र पेटिका में डाला। डाकघर के सभी कर्मचारियों में से एक व्यक्ति, डाकिया, जो डाकघर में भी सबकी सहायता करता था, ईश्वर के नाम का पत्र देखकर अपने बड़े अधिकारी पोस्टमास्टर के पास गया। पोस्टमास्टर अच्छे स्वभाव का था। वो थोड़ी देर हंसने के बाद गंभीर हो गया और पत्र को देखकर बोला, कितना विश्वास, काश मेरे मन में भी होता। पोस्टमास्टर ने पत्र लिखने वाले का विश्वास ना डगमगाए इसलिए अपने स्टाफ से बात की और सभी ने पैसे जमा किए। जब आधे से कुछ ज़्यादा पैसे जमा हो गए तो जवाब में उसने लिफाफे में पैसे डालकर हस्ताक्षर की जगह बस ईश्वर लिखा। जब वह पत्र लेंचो को मिला तो उसने लिफाफा खोलकर पैसे गिने और सोचा, ईश्वर ऐसी गलती नहीं कर सकता, इसमें तो पूरे पैसे नहीं हैं। एक तरफ से पोस्टमास्टर इन सभी बातों को दूर से देख रहा था। लेंचो सार्वजनिक मेज पर गया और उसने कागज कलम लिया तथा लिखना शुरू किया कि ईश्वर, मैंने जितनी धनराशि मांगी थी उसमें से बस 70 पीसे ही मुझ तक पहुँचे हैं, बाकी के भी भिजवा दो, मुझे बहुत आवश्यकता है। और हाँ, डाक द्वारा मत भिजवाना क्योंकि डाकघर के ये सभी कर्मचारी बेईमानों का गिरोह है। बस इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। कुछ खास तो नहीं, लेकिन हमें इस कहानी के अंत में सिर्फ इतना ही समझ आता है कि लेंचो, जो कि एक बहुत सीधा व्यक्ति था, उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि जिन डाकघर के कर्मचारियों की वह भगवान से कंप्लेन कर रहा है वे खुद उसकी मदद कर रहे हैं।